तो इस सेशन के अंदर जो है नीट 2025 का जो क्वेश्चन है प्लांट किंगडम का, उसको जो है यहाँ पे देखा जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं क्वेश्चन को जो है इस सेशन के अंदर कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे जो है नीट 2025 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इन ब्रायोफाइट द गेमी हेल्प्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन थर्ड है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन फोर्थ है गैसियस एक्सचेंज। तो ब्रायोफाइट के अंदर जो है गेमी कप होता है, वो गेमी कप यहाँ पे ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड होता है, जो कि जिन्हें हम गेमा कप के नाम से जानते हैं, और ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है में मदद करता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा मैच द कॉलम है और ये जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है सारे एग्जाम्पल जो है अच्छे से लर्न कर लेना होगा, तभी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है हर साल जो है नीट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है और इनके जो है एग्जाम्पल हमारे लिस्ट सेकंड के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमें इनमें से जो देखना है ट्रेडोफाइट्स कौन से। तो ट्रेडोफाइट्स जो है यहाँ पे जो है साल्विनिया, जो ट्रेडोफाइट जो है साल्विनिया है, और ब्रायोफाइट जो है यहाँ पे पॉलीट्रैकियम है, और एंजियोस्पर्म यहाँ पे साल्विया है, और जो है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जिंकुगु है। तो इस तरह से जो है हम अपना मैच दी कॉलम देखेंगे तो ए का जो है फोर्थ पे जाएगा, और ऑप्शन ए और थर्ड के वन और थर्ड के अंदर जो है ए का जो है फोर्थ, ए का जो है थर्ड में गया हुआ है और ए का जो है फोर्थ में जाएगा। तो यहाँ पे ए का फोर्थ जो है 2 और 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे बी में दोनों में थर्ड दिया है, तो बी को नहीं देखते हैं इस केस में। अगला देखते हैं जहाँ से डिफरेंशिएट हो पाए, तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो है साल्विया पे गया हुआ है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। ये भी जो है नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, तो फर्स्ट ऑप्शन था। सीड आर नेकेड सेकंड ऑप्शन था। सीड आर एब्सेंट तो थर्ड ऑप्शन था। और यहाँ पे फोर्थ जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन था। तो यहाँ पे जो है हमसे जिम्नोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछा हुआ था। तो जिम्नोस्पर्म जो है हमें पता होता है कि जिम्नोस्पर्म के जो होते हैं नेकेड सीड जो है इनमें देखने को मिलते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब होता है सीड। इनके ओव्यूल जो है, इनके ओव्यूल जो होता है ओवेरी के अंदर जो है इनक्लोज नहीं होते हैं, इसकी वजह से इनका जो है नेकेड सीड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया हुआ है गिवन बिलो आर द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेडोफाइट अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन करेक्ट सीक्वेंस में जो है इस स्टेज को लगाना था। फर्स्ट यहाँ पे स्टेज दिया था प्रोथैलस स्टेज, सेकंड दिया था मियासिस इन स्पोर मदर सेल्स, थर्ड दिया था फर्टिलाइजेशन, डी दिया हुआ था फॉर्मेशन ऑफ चिगोनिया एंड एंथ्रोडिया इन गेमेटोफाइट, और यहाँ पे ई दिया हुआ था ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू दी आर्चिगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बच्चों हमें ट्रेडोफाइट का जो लाइफ साइकिल जो है, यहाँ पे लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ना था और यहाँ पे लाइफ साइकिल को जो है देखना था। तो ट्रेडोफाइट के लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारे इसके ट्रेडोफाइट के लाइफ की साइकिल में जो है मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो है मियोसिस देखने को मिलता है स्पोर मदर सेल के अंदर, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर जो है मियोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद से जो है अगला स्टेज इसमें आता है, अगला स्टेज जो है प्रोथैलस स्टेज आता है, प्रोथैलस स्टेज जो है देखने को मिलता है। उसके अगला स्टेज जो है यहाँ पे जो है आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया। और जो है इसके बाद से जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो एंथ्रोजॉइड होगा उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र जो एंथ्रोजॉइड का ट्रांसफ़र होता है, और लास्ट में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है जो है मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल फर्स्ट होना चाहिए था, तो फर्स्ट के पास है और सेकंड के पास है, और थर्ड में नहीं है। तो थर्ड जो है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड और फोर्थ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में नहीं दिया हुआ था। फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों में सेम है। अब अगला स्टेज देखेंगे तो यहाँ पे डी दिया था फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रोडिया। तो ये जो है अभी हम देखें यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है सिड्रस पाइनस सेक्वा, और एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर वोल्फिया यूक्लिप्टस सेक्वा, और ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल पॉलीट्राइकियम पॉलीसिफोनिया स्पेगनम। ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल इक्विसिटम गिंकोगो और एडेंटम। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर जो ट्रेडोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा में जो है ये जो यहाँ पे गिंकोगो है, ये जो है ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है गलत हो जाता है। ब्रायोफाइट के अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइट में जो यहाँ पे पॉलीसिफोनिया जो दिया हुआ है, पॉलीसिफोनिया जो है ये जो है हमारा रेड एल्गी है, तो ये जो है रेड एल्गी में आएगा, इसलिए ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन जो है सी ऑप्शन भी जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वोल्फिया आएगा, यूक्लिप्टस आएगा, सेक्वा पर जो है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जाता है, ये जो है जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन बी। इस तरह से जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। तो यहाँ पे जो फियोफाइसी, यहाँ पे जो है फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी होता है, कॉमन नाम जो है इसका ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें चूज करना है, यहाँ पे हमसे जो है करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर यूजुअली बाई फ्लेगेटेड जूस्पोर। और स्टेटमेंट से सेकंड बी दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेटेड ओनली। और स्टेटमेंट सी दिया हुआ है यहाँ पे, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरियन। एंड यहाँ पे डी स्टेटमेंट दिया हुआ है, दी मेजर पिगमेंट्स फाउंड्स आर क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटिनाइड्स एंड जेंथोफिल। और स्टेटमेंट ई यहाँ पे दिया हुआ है, वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल्स यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई ग्लिटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन्स। तो हमें यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर निकालना है गिवन ऑप्शन के अंदर से कि कौन सा जो है यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए के अंदर जो है दिया हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर से यूजली बाई फ्लेगलेट जूस्पोर। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। और ऑप्शन जो बी यहाँ पे है, बी दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली। तो ये जो है केवल oogamous, केवल जो है यहाँ पे oogamous से नहीं, जबकि जो है oogamous के साथ साथ, oogamous के साथ साथ ये जो है आइसोगेमस एंड आर एन आइसोगेमस के द्वारा भी, एन आइसोगेमस के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमेरियन। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो स्टोर्ड होता है स्टोर्ड फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे मैनिटॉल और लेमेरियन के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। और यहाँ पे डी दिया हुआ है कि जो है मेजर पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे सही है, क्लोरोफिल ए सी और कैरोटिनाइड और जेंथोफिल पाया जाता है। और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो होता है उनके पास जो है सेलुलोजिक वाल होता है और कवर्ड होता है ऑन दी आउटसाइड बाई ग्लिटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। तो ये जो है हमारा ये भी सही है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाता है। तो इस ऑप्शन ए के अंदर देखेंगे तो बी दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा आंसर हमारा। ऑप्शन फिर बी के अंदर देखेंगे तो बी के अंदर भी ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इस तरह ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर जो है यहाँ पे बी नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर बी जो दिया हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे जो है ये नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ है, और इसमें देखना है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ हेट्रोस्पोरस ट्रेडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है हेट्रोस्पोरस ट्रेडोफाइट का जो है पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है सिलाजिनीला एंड साल्विनिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिलोटम एंड साल्विनिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है इक्विसिटम्स एंड साल्विनिया, ऑप्शन डी दिया हुआ है लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनीला। तो यहाँ पे जो है हमारा दोनों जो यस से दिया हुआ है सिलाजिनेला
एंड साल्विनिया, ये जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हमसे जो है यहाँ पे जो है यही पूछा हुआ था कौन से जो है हेट्रोस्पोरस यहाँ पे हैं। तो हेट्रोस्पोरस का मतलब बेसिकली क्या है कि हेट्रोस्पोरस का मतलब यहाँ पे टू टाइप जो है टू टाइप का जो है स्पोर बनाना, टू टाइप्स ऑफ स्पोर स्पोर जिसमें जो है ये सिलाजिनीला और साल्विनिया जो है ये दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, इसलिए इनको जो है हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एसर्शन ये दिया हुआ है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज, और इसका रीजन दिया हुआ है प्रोटोनेमा developed directly from spore produced in capsule. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. ये नीट 2023 का जो है ये क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब एसर्शन रीजन क्वेश्चन था, सॉरी एसर्शन रीजन क्वेश्चन था। और एसर्शन रीजन क्वेश्चन में जो है हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इस बात को जानने में जो है हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दिया हुआ था एसर्शन के अंदर दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेज है गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज प्रोटोनेमा, तो ये स्टेटमेंट जो है एसर्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है। और रीजन दिया हुआ है प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूसर इन कैप्सूल, तो ये भी स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो रीजन भी जो है यहाँ पे करेक्ट है, और ये यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एसर्शन भी सही है और रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए के अंदर दिया बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पे एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी हो जाएगा। और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे जो है दिया हुआ कि हाँ एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है रीजन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो है मैच द कॉलम है, और यहाँ पे हमें जो है करेक्ट आंसर देखना है। तो यहाँ पे ट्रेडोफाइटा टेरोसीडा का जो है एग्जाम्पल बेस्ड ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो है ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे स्पिनोसीडा का एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पे ई आ रहा है, ई का साउंड है स्पिनो का इक्विसिटम में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है स्पिनोसीडा जो है इक्विसिटम में जाएगा। डी का सेकेंड, तो डी का सेकेंड देखते हैं हमारे किस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो डी का सेकेंड हमें जो है दिख रहा है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, तो हमारे दो ऑप्शन कट जाते हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए। अब हम फिर से जो है देखते हैं, तो यहाँ पे लाइकोसीडा का एग्जाम्पल होता है सेलाजिनीला, तो लाइकोसीडा का एग्जाम्पल यहाँ पे सेलाजिनीला। और अब देखेंगे बी जो है हमारा फोर्थ में जाएगा, और बी जो है यहाँ पे ए के अंदर गया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बी जो है फोर्थ पे जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये जो है क्वेश्चन नीट 2023 मध्य प्रदेश में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जहाँ पे ट्रेडोफाइटा का जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया गया था। तो ट्रेडोफाइटा इस तरह से जो है इसका ट्रेडोफाइटा का वैसे एग्जाम्पल तो इजीली लर्न हो जाता है, तो इसलिए इसमें एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको जो है लर्न करने का ज़रूरत पड़ेगा, बाकी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको आसानी से उनके साउंड से जो है क्लासेस के साउंड से जो है हम आराम से लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ विच क्लासेस ऑफ एल्गी पॉसेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन रिस्पेक्टली, तो हमसे जो है ये एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमें पता है कि एल्गी जो है 3 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का जो है होता है ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफाइसी का नेम ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी होता है, रोडोफाइसी का रेड एल्गी होता है। और यहाँ पे तीनों के अंदर जो है पिगमेंट्स जो है अलग अलग दिया हुआ है, हमारे जो है एनसीईआरटी का बुक है उसमें टेबल बना के जो है एल्गी के पिगमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये टेबल जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है वो जो है
जो टेबल दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जो है अच्छे से आप याद कर लें। तो वहाँ पे जो है टेबल के अंदर दिया हुआ है जो मेजर पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है, और वहाँ पे जो है यहाँ क्लोरोफाइसी के अंदर, और जो है फियोफाइसी के अंदर जो है क्लोरोफिल ए सी और फिकोजेंथिन होता है, और यहाँ पे रोडोफाइसी के अंदर जो है क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन होता है। तो रोडोफाइसी में यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन देखने को मिलता है, फाइकोइरिथ्रिन फाइकोइरिथ्रिन देखने को मिलता है, और फियोफाइसी के अंदर जो है हमारा फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन जो है फियोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोरोफाइसी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है कैंसिल हो जाएगा। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्लोरोफाइसी दिया है तो क्लोरोफाइसी कट जाएगा, और ऑप्शन डी के अंदर जो है रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी दिया हुआ है, बट ये जो है गलत क्रम में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, और ये नीट 2023 मध्य प्रदेश में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है स्टेटमेंट ये दिया हुआ था ऑल ट्रेडोफाइट्स एक्सेबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। यहाँ पे बी स्टेटमेंट दिया हुआ था सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लैंटिक पैटर्न, और ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ था मोस्ट एल्गी जेनरा आर डिप्लोन्टिक, और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ था मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ था तो ऑल ट्रेडोफाइट एक्सिबिट हैप्लोडिप्लोन्टिक पैटर्न। तो ये यहाँ पे सही है कि जो है हैप्लोडिप्लोन्टिक पैटर्न देखने को मिलता है ट्रेडोफाइटा के अंदर। हमारे जो एल्गी होते हैं, एल्गी जो है गेमेटोफाइट होते हैं, गेमेटोफाइट्स होते हैं, इनका जो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होता है, और ज़्यादा समय तक जो है गेमेटोफाइटिक जनरेशन देखने को मिलता है। और ब्रायोफाइट के अंदर भी जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो है ज़्यादातर समय जो है गेमेटोफाइटिक देखने को मिलता है। बट जब हम ट्रेडोफाइटा की बात करते हैं, ट्रेडोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडोफाइटा के अंदर जो ट्रेडोफाइट्स हैं इनके अंदर दोनों लाइफ साइकिल लगभग हैप्लोडिप्लोन्टिक पाया जाता है, और दोनों जो है यहाँ पे हैप्लाइड और जो डिप्लाइड लाइफ साइकिल होता है यहाँ पे जो है लगभग कुछ बराबर समय का होता है। तो ये जो है ट्रेडोफाइट्स होते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ जो है यहाँ पे शो करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। और ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ था सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लोडिप्लोन्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे सीड बियरिंग जो प्लांट होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, और ये जो है दोनों को दोनों जो है डिप्लोन्टिक लाइफ पैटर्न को शो करते हैं। यहाँ पे इनका जो है डिप्लोन्टिक लाइफ देखने को मिलता है, और इनका जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होता है डोमिनेंट होता है, और जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है मीन्स जो है गेमिट होता है, गेमिट बनने का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, और ये जो है स्पोरोफाइट्स के ऊपर जो इनके गेमिट डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको जो है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है मोस्ट एल्गल जनरा आर डिप्लोन्टिक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत है, क्योंकि जो एल्गल है अभी आपको बताए हैं कि इनकी बॉडी जो है गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है तो हैप्लैंटिक होते हैं, और ये जो है डिप्लोन्टिक नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें मॉसेस हैं, मॉसेस लिवरवर्ट्स हॉर्नवोल्ट जो ये सारे होते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है दिखाते हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नीट 2023 मध्य प्रदेश में आया हुआ है। द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सीजन एंड आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हमारा इस लेसन का नहीं है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये मैच द कॉलम का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है ट्रेडोफाइटा के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्पिनोसीडा इक्विसिटम में जाएगा, सिलोसीडा जो है यहाँ पे सिलोटम से जाएगा, तो सिलोटम में ऑप्शन सी का जो है ऑप्शन सी का फर्स्ट होगा, ऑप्शन सी का फर्स्ट।
केवल 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी कैंसिल हो जाता है। और अगर इसमें देखेंगे फिर स्पिनोसीडा जो है इक्विसिटम में जाएगा, तो डी का जो है सेकेंड में लेके जाना है हमें, डी का सेकेंड में मर्ज करना है। डी का सेकेंड जो है यहाँ पे केवल डी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड जो है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो है मैच दी कॉलम करना है। और ये नीट री 2022 में आया हुआ था और इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमसे जो क्लेम्डोमोनास है, क्लेम्डोमोनास जो है ये क्या है, तो ये जो है एक क्लेम्डोमोनास जो है एल्गा है और यहाँ पे एल्गा पे ए का सी पे थर्ड पे जाएगा। साइकस जो होता है, साइकस जो है हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, तो बी का जो है फोर्थ पे जाएगा। सेलाजिनिला अभी हमने देखा है कि सेलाजिनिला जो है हमारा एक ट्रेडोफाइटा है, तो ये ट्रेडोफाइट्स पे जाएगा। और ऑप्शन डी जो है स्पेगनम एक मॉस है, तो डी जो है फर्स्ट पे जाएगा। तो ऑप्शन मर्ज कर लेते हैं, डी का जो है फर्स्ट पे, और डी का फर्स्ट जो है यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आप, केवल जो है ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है डी का फर्स्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी का फर्स्ट केवल ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे जो है दिया हुआ है नीट 2022 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है हाइड्रोकोलाइट्स कैराजिन इज ओबटेंडेड फ्रॉम। तो यहाँ पे हाइड्रोकोलाइट्स कैराजिन का जो है कहाँ से मिलता है, तो आप इसको कैराजिन को जो है याद रख सकते हैं सी फॉर कार से, और कार जो है एक तरह से मान लीजिए कि आपको जो है रेड कलर की कार जो है पसंद है, तो ये जो है रेड एल्गी से कैराजिन देखने को मिलता है। तो हमारा जो है लास्ट में जो है रोडोफाइसी होना चाहिए, फियोफाइसी तो नहीं होगा, और यहाँ पे जो है रोडोफाइसी और हाइड्रोक्लोराइड्स कैराजिन कहा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है हमारा, ये ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोराइड्स जो होते हैं रोडोफाइसी, ये हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब जो है आपको मैं बता दूँ, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो हाइड्रोक्लोराइड्स जो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करने का जो है इनके पास कैपेसिटी होता है। ऐसे जो है सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड कर लेते हैं, तो ये वाटर होल्डिंग करने का काम करते हैं, और ये जो है रेड एल्गी से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच किया गया हुआ है। नीट 2022 का क्वेश्चन हुआ है और यहाँ पे दिया एक्टोकार्पस फिकोजेंथिन, एक्टोकार्पस जो है में बता रहा है कि जो है पिगमेंट फिकोजेंथिन है। यूलोथ्रेक्स में बोल रहा है मैनिटॉल है, और ऑप्शन सी जो है पोरफायरा में फ्लोरिडियन स्टार्च बता रहा है, और जो है वालवॉक्स में स्टार्च बता रहा है। तो यूक्लेप्टस जो है एक्टोकार्पस जो है हमारा, ये एक्टोकार्पस के अंदर दिया हुआ है फ्यूकोजेंथिन। तो ये एक्टोकार्पस जो है फियोफाइसी, मतलब जो है एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी के अंदर जो है फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, और क्लोरोफिल ए और सी भी देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स की अगर बात किया जाए, तो यूलोथ्रिक्स हमारा जो होता है, यूलोथ्रिक्स जो है यह है हमारा क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। क्लोरोफाइसी का मतलब हो गया कि ये जो है ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी के अंदर दिया है मैनिटॉल। तो ये जो है ग्रीन एल्गी जो है इसके अंदर मैनिटॉल जो है फूड स्टोरेज नहीं होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर जो है स्टार्च जो है स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता है, स्टार्च होता है यहाँ पे, स्टार्च स्टोरेज फूड जो है स्टार्च स्टोरेज होता है। और यहाँ पे जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर जो है यहाँ पे पिगमेंट्स जो है देखने को अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए और बी जो है देखने को मिलता है। पोरफायरा की अगर बात किया जाए तो पोरफायरा जो है ये जो है रेड एल्गी के अंदर आता है, और पोरफायरा रेड एल्गी है, और रेड एल्गी के अंदर जो है हमें दिया हुआ है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रेड एल्गी जो है इसके अंदर जो है स्टोरेज फूड ऑर्गन जो होता है, स्टोरेज फूड जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च ही होता है। तो ये जो हमारा करेक्ट है। वॉलवॉक्स अंदर जो ग्रीन एल्गी है, तो स्टार्च ही इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है मैच दी प्लांट्स विथ द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एक्सहिबिट्स।
तो यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि कौन से प्लांट जो है किस तरह के लाइफ साइकिल जो है दिखाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है फर्न, ऑप्शन सी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी है साइकस। तो स्पाइरोगायरा जो है हमारा, स्पाइरोगायरा अगर देखा जाए तो ये जो होता है कि यहाँ पे स्पाइरोगायरा ये जो है ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। और ग्रीन एल्गी में जो है लाइफ साइकिल इसका जो होता है डोमिनेंट जो है एप्लाइड लाइफ साइकिल जो है देखने को मिलेगा। तो ये एक एल्गा है और इसका जो है प्लेंटिक लाइफ साइकिल होता है। तो फर्स्ट का जो हमारा यहाँ पे डिप्लोंटिक हेप्लॉइड डोमिनेंट हेप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, तो ये का जो हमारा सेकंड पे जाएगा। फर्न की अगर बात किया जाए तो फर्न जो है ट्रेडोफाइट्स है, और ट्रेडोफाइट्स में जो है डोमिनेंट फेज होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होता है। तो फर्न जो है इसमें डिप्लॉइड स्पोरोसाइट होता है और वस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो बी का जो हमारा, बी के अंदर जो है यहाँ पे देखेंगे तो बी का जो हमारा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस गेमेटोफाइट। हाँ, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं थोड़ा ऑप्शन ए जो यहाँ पे फर्स्ट है और थर्ड। तो प्रोथैलस जो है हमको ट्रेडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो है बी का जो है थर्ड पे जाएगा। और फ्यूनेरिया की बात किया जाए तो फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइट्स है, और ब्रायोफाइट्स जो है गेमेटोफाइट्स होते हैं और इनके में पास लीफी स्टेज पाया जाता है। तो डोमिनेंट जो है ब्रायोफाइट्स का हेप्लॉइड्स लीफी गेमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियल डिपेंडिंग मल्टीसेलुलर। तो ऑप्शन सी का जो है हमारा, ऑप्शन सी का जो है फोर्थ में जाएगा, और ऑप्शन डी जो है साइटोस जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का जो है फर्स्ट, डी का फर्स्ट हम देखेंगे तो ऑप्शन केवल बी के अंदर दिया हुआ है, और इस तरह ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमसे नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन में पूछा है गेमी आर प्रेजेंट इन, गेमी किस में जो है देखने को मिलता है। तो जो है गेमी जो है यहाँ पे दिया था मोस्ट ट्रेडोफाइट्स सम जिम्नोस्पर्म सम लिबरवर्ट्स। तो यहाँ पे जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, ट्रेडोफाइट्स के अंदर देखने को नहीं मिला, मोसिस के अंदर भी नहीं देखने को आएगा, लिबरवर्ट्स के अंदर जो है यहाँ पे गेमी जो है देखने को मिलता है। ये जो है एक तरह से गेमी की अगर बात किया जाए तो गेमा जो होता है ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होता है। ग्रीन मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर और जो है यहाँ पे एसेक्सुअल बर्ड होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेंस मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ था एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी दिया हुआ था ना ग्लेसिलिया, ऑप्शन सी दिया हुआ था वॉलवॉक्स, और ऑप्शन डी दिया हुआ था यूलोथ्रिक्स। तो यहाँ पे हमसे जो है हमको पता है कि जो मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल जो है फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का जो है हमें एग्जाम्पल चाहिए था बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों केवल एग्जाम्पल से जो है, एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ बच्चों देख रहे हैं एक्टोकार्पस जो है साफ साफ ये जो है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाता है। ग्रेसिलेरिया की अगर बात किया जाए तो ग्रेसिलेरिया हमारा जो है रेड एल्गी के अंदर आता है। और यहाँ पे दिया हुआ था वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स जो है बच्चों आपको पता है कि ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। और यूलोथ्रिक्स ये भी बच्चों ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एग्जाम्पल आपको अगर अच्छे से लर्न हो तो बहुत सारे क्वेश्चन प्लांट किंगडम के जो है निपटाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन ये हमसे नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ था, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं अभी ऊपर एक क्वेश्चन आपको मैं और सॉल्व कराया था, जहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है पूछा हुआ था कि जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड, और वहाँ पे जो है पिगमेंट से दिया हुआ था, और यहाँ पे जो है कैराजिन के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे हमसे जो है कैराजिन जो है पूछ रहा है कि किस एल्गी के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो कैराजिन बच्चों जो है यहाँ पे आपको ऊपर में बताया था सी फॉर कैराजिन, और कैराजिन जो है केवल हमें रेड कार ही पसंद है। तो रेड एल्गी के अंदर जो है कैराजिन का एग्जाम्पल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है रेड एल्गी हो जाता है।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि नीट 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। ऑप्शन ए दिया हुआ था यहाँ पे ग्लेडियम एंड क्रेसलिया, ऑप्शन बी दिया हुआ था एनाबेना एंड वॉलवॉक्स, ऑप्शन सी दिया हुआ था कॉलेरा एंड स्पारुलिना, ऑप्शन डी दिया हुआ था लेमिनेरिया एंड सार्गसम। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमसे यूनिसेलुलर एल्गा पूछा हुआ था। तो यूनिसेलुलर एल्गा जो का एग्जांपल जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कॉलेरेला और यहाँ पे जो है इस ऑप्शन के हिसाब से स्पाइरुलिना भी जो है स्पाइरुलिना भी जो है यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जांपल था। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो यहाँ पे जो है जो फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है स्टोरेड फूड है, जो है स्टोर्ड फूड के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। और एल्गी के अंदर कौन सा फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पे वो पूछ रहा था। तो हमारा रेड एल्गी है, आपको बता दें रेड एल्गी के अंदर जो है स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जो है ब्राउन एल्गी की अगर बात किया जाए तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो है मैनिटॉल के रूप में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया के फॉर्म में लेमिनेरियन फॉर्म में। और जो है यहाँ पे हमारा रेड एल्गी है, रेड एल्गी के अंदर जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। यहाँ पे जो है हमसे पूछा हुआ था फ्लोरिडियन स्टार्च, तो हमारा जो है रेड एल्गी इसका एग्जांपल था। तो फ्लोरिडियन स्टार्च ये जो है रेड एल्गी से बात कर रहा है और यहाँ पे पूछ रहा था किसके स्ट्रक्चर से सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के अंदर एकदम साफ साफ अक्षरों में दिया हुआ है कि जो होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च की अगर बात किया जाए तो ये जो है एमाइलोपेक्टिन जो होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इनसे जो है सिमिलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर जो है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दिया होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है नीट 2020 के अंदर ये पूछा हुआ है और यहाँ पे ये क्वेश्चन था स्ट्रोबिलाई आर कोन्स आर फाउंड इन। तो स्ट्रोबिलाई या कोन्स ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ था। तो स्ट्रोबिलाई जो होता है स्ट्रोबिलाई अगर देखा जाए तो स्ट्रोबिलाई जो है हमारा इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलते हैं, इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये स्ट्रोबिलाई या जो कौन से होते हैं डेंस जो है बहुत ही डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन पे, जैसे कि नॉन फ्लावरिंग हमारा एंजियोस्पर्म को छोड़ दिया जाए और जो है यहाँ पे जो है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ये जो है कोन्स वाले स्ट्रक्चर जो है देखने को वहीं पे मिलते हैं। और ये कोन्स के अंदर जो है यहाँ पे स्ट्रोबिलाई जो या कोन्स होते हैं इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया जो होता है और ये जो है प्रोटेक्टिंग करते हैं, स्पोर को बचाते हैं कि कोई स्पोर जो है कोई जानवर जो है स्पोर को खा न ले, इसलिए जो है। और जो है कोई जैसे कि ऐसा कंडीशन हो, हार्श कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, हार्श कंडीशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में ऐसी कंडीशन जिससे सीड को जो है सर्वाइव करने में दिक्कत हो, उस कंडीशन में जो है इनको बचाने का काम करता है। और यही जो है इसी फैमिली के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो इक्विसिटम जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट्स एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो आपको बच्चों ये पता होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, जो पाइनस का सीड होता है वो जो है अपने आप अकेले जो है देखने को नहीं मिलता है। पाइनस जो है यहाँ पे फंगस के साथ जो है फंगाई के साथ जो है मिल के जो है जर्मिनेट करता है। तो ये पूछ रहा था भाई कि इसका क्या रीज़न था, ये जो यहाँ पे हमारा पाइनस का जो सीड है वो अकेले जो है जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न सिंपली ये था बच्चों कि ये जो है एक तरह से जो है एसोसिएशन में होते हैं और माइकोराइजा के साथ, ये जो है उनके साथ आपस में जो है जुड़ के जो है न्यूट्रिशन की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे न्यूट्रिशन जैसे कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में जो है यहाँ पे फंजाई जो है यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइनस के अंदर। तो ऑप्शन ए देखेंगे यहाँ पे दिया था इट्स एम्ब्रो इज इमेच्योर, ऑप्शन बी दिया हुआ था इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ था इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ था इट्स सीड्स कंटेंट्स इनहिबिटर्स एंड दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन। तो बच्चों डी वाला तो जो है यहाँ पे नहीं होगा, इट्स सीड्स जो है इनहिबिटर मतलब ये हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है।
कि ये बोल रहा है कि हार्मोन्स जो है इनके पास ऐसे होते हैं जिसके वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा तो यहाँ पे बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नीट 2080 के अंदर जो पूछा हुआ था, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पे जो है हमें दिया हुआ था एल्गी और एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें एल्गी ब्रायोफाइट्स इसमें पूछा हुआ था कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिफ्लेगलेटेड गेमिट्स इस पॉलीसिफोनिया के अंदर बोल रहा है कि पाया जाता है। ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ था बाइफ्लेगलेटेड जो इसको ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कालरा के अंदर कालरा होता है और गेमा कब जो है मार्केंसिया में देखने को मिलता है। तो ये बच्चों ऑप्शन डी तो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट है, गेमा टॉप जो है मार्केंसिया के अंदर जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गा कॉलरा जो है यूनिसेलुलर एल्गा होता है, अभी हमने ऊपर भी जो है देखा है। और बाइफ्लेगेटेड जो इसको ब्राउन एल्गी के अंदर जो है देखने को मिलता है, यूनिफ्लेगेटेड गेमिट पॉलीसिफेनिया के अंदर बोला है। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। और हमारा जो पॉलीसिफेनिया है, पॉलीसिफेनिया एक रेड एल्गी है, रेड एल्गी। और एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ दिया हुआ है जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी के अंदर जो है कोई फ्लेजला नो फ्लेजला कोई फ्लेजला देखने को नहीं मिलता है। और इनके ए सेक्सुअल जो स्पोर होते हैं, गेमिट्स होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर एंड गेमिट्स, जो गेमिट्स हैं गेमिट्स ये जो होता है नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा नीट 2080 का है। यहाँ पे पूछा हुआ सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। तो ऑप्शन ए के अंदर जो है दिया हुआ था सेल वाल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि सेल वाल जो है मेंबर फंजाई और प्लांटी के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी के अंदर दिया था मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिटीज। और ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ था माइट्रोकांडिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनोरा। ऑप्शन डी दिया हुआ था सीडोपोडिया लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ था। सेल वाला दिया हुआ पहला ऑप्शन सेल वाले जो प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। ये बच्चों आपको पता होगा कि हाँ ये ऑप्शन जो है बेसिकली एकदम करेक्ट है। सेल वाल जो है इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज जो है मशरूम उसमें देखने को मिलता है। ये हमारा जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये ऑप्शन आया था, बायोलॉजिकल वाले क्लासिफिकेशन लेसन से आया था। माइट्रोकांडिया आर दी पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। तो ये भी ऑप्शन जो है एक्सपेरिमेंट एकदम ट्रू है। अगर मोनेरा के देखा जाए तो मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक है और उसके अंदर जो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं होता है। और जो है माइट्रोकांडिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, इसलिए जो वो भी देखने को नहीं मिलता है। और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ था सीडोपोडिया लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स के अंदर जो है सीडोपोडिया नहीं होता है, ये जो है होता है एमीबा के अंदर जो है देखने को मिलता है। और एमीबा के अंदर ही जो है सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा डी चला जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एग्जांपल का एल्गा कौन सा एग्जांपल? पहला ऑप्शन दिया था वॉलवॉक्स, दूसरा दिया था यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी दिया था स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी दिया था कॉलेरा। तो कॉलोनियल एल्गा जो है यहाँ पे हमारा वॉलवॉक्स होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा वॉलवॉक्स हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है मिस मैच क्वेश्चन हमको देखना था, इसमें से कौन सा जो है मिस मैच है। और इस क्वेश्चन में जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया था साइकस जो है डाइसियस दिया हुआ था कि साइकस जो है डाइसियस होता है। और जो है सेल्वेनिया जो है हेट्रोस्पोरस होता है। और इक्विसिटम जो होमोस्पोरस है। पाइनस जो है डाइसियस है। तो यहाँ पे बच्चों जो है नीट 2070 का ये क्वेश्चन हुआ है और मिस मैच देखना था। साइकस जो है यहाँ पे डाइसियस होता है, ये भी सही है। सॉल्वेनिया जो है साल्वेनिया यहाँ पे हेट्रोस्पोरस है, ऊपर हमने देखा। इक्विसिटम जो है होमोस्पोरस होता है। पाइनस जो है बच्चों मोनोसियस होता है। पाइनस जो है हमारा मोनोसियस होता है, मोनोलिसियस जो है होता है। और जैसे में मेल और फीमेल जो है कौन जो है सेम प्लांट पे जो है सेम प्लांट पे देखने को मिलते हैं। मेल एंड फीमेल कौन जो है सेम प्लांट पे देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो है डी आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जाइगोट्स के अंदर किसके जाइगोट्स के अंदर जो है मियोसिस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के हमारा आंसर होगा यहाँ पे फ्यूकस दिया हुआ है, फिर फ्यूनेरिया ऑप्शन बी दिया हुआ है, क्लेम्डोमोनास सी दिया हुआ है, मार्केंसिया। तो जाइगोट्स के अंदर किसके जाइगोट्स के अंदर जो है मियोसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अभी हमारे एल्गी हैं, ये एल्गी का जो है गेमेटोफाइटिक जो है
फाइटिक जनरेशन होता है। तो ये जो इनका स्पोरोफाइट्स होता है, स्पोरोफाइट्स जो होता है जाइगोट जो है स्पोरोफाइट्स होता है। तो इसको जो है डिवाइड करके जो है गेमेटोफाइटिक जनरेशन में जाना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्लेम्डोमोनास हो जाएगा। क्लेम्डोमोनास जो है हमारा एक तरह का जो है यहाँ पे इनके जाइगोट्स के अंदर जो है मियोसिस को शो करेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज नीट 2016 का जो है सेकेंड वाला पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। ऑप्शन ए ब्रॉड हार्डली लीव, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल के वजह से, और ऑप्शन डी अपवर्जेंस ऑफ वेजल्स की वजह से। तो कॉनिफर्स जो होते हैं ये कैसे जो है अपने आप को एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में जो है एडाप्ट करके रखे होते हैं, मतलब उनको जो है एक्सट्रीम कंडीशन कैसे बर्दाश्त हो पाता है, उस पर कैसे झेल पाते हैं। तो इनके कॉनिफर्स जो होते हैं ना, कॉनिफर्स के जो है नीडल लाइक लीफ होते हैं। ये जो है इनके लीफ जो है नीडल लाइक होते हैं, नीडल के जैसे लीफ होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है इनमें जो भी हवाएं होती हैं इनके बीच से निकल के गुजर जाती हैं, और जिससे ये प्लांट के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो फटते नहीं हैं। और इनके पत्ते के ऊपर देखा जाए तो एक मोटा क्यूटिकल्स होता है, और इनका स्टोमेटा भी जो है धंसा होता है। इनके थोड़े अंदर से जो है स्टोमेटा अंदर यहाँ पे थोड़ा धंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नीट 2016 का जो सेकंड क्वेश्चन आया था उसमें जो है इस क्वेश्चन का सेकंड वाले में आया हुआ था। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दी इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। एल्गी जो है जिस इन्वायरमेंट में पाया जाता है वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा जाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, एल्गिन इज ओबटेंडेड फ्रॉम रेड एल्गी एंड काराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। तो बच्चों आपको ऊपर बताया है काराजिन जो है कार जो है रेड होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन जो हमारा बी जो है गलत हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा होगा अगर अगर ये ओबटेंडेड फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रेसिलिया, ये जो है आंसर हमारा स्टेटमेंट सही है। लेमेरिया एंड सरगसम आर यूज्ड है फूड, ये भी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2060 का क्वेश्चन हुआ है। ये यहाँ पे सेकुआ जो होता है, सेकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये जो है यहाँ पे सेकुआ जो है बता रहा है कि टॉलेस्ट ट्री है। ऑप्शन बी जो है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये तो सरासर गलत है। अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखा है एक्सट्रीम कंडीशन क्लाइमेट के अंदर जो है जिम्नोस्पर्म के लीफ जो होते हैं या जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो है अच्छे से एडाप्ट करते हैं। वहाँ पे क्रिटिकल था, संकेन स्टोमेटा था, इस तरह से जो है पाइनेट लाइक लीफ जो थे, तो इसके वजह से ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर पा रहे थे। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म नहीं, यहाँ पे ट्रेडोफाइटा होना चाहिए था। ट्रेडोफाइट जो है दोनों तरह के होते हैं, साल्विनिया तो पाइनस जिम्नोस्पर्म। तो साल्विनिया जिंटू और पाइनस, तो साल्विनिया यहाँ पे जो है नहीं होगा। साल्विनिया जो है यहाँ पे ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल है, ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल है साल्विनिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा फर्स्ट जाता है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मेल गेमिट्स रिक्वायर। तो मेल गेमिट्स और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए ब्रायोफाइट्स के अंदर और ट्रेडोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स जो है हम जानते हैं, ब्रायो जो फाइट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनको क्योंकि एम्फीबियंस बोला जाता है तो ये जो है प्लांट वाटर एंड लैंड दोनों जगह, मॉइस्ट लैंड बेसिकली बोला जाता है, मॉइस्ट लैंड पे दोनों जगह देखने को मिलते हैं। ट्रेडोफाइट के लिए भी जो है वाटर की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे जो है गेमिट से ट्रांसफर जो है वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से स्टेटमेंट दिया हुआ था क्या, और नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, और पूछा हुआ था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। कॉलरा एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। तो ये जो है यहाँ पे सही है। मैनिटॉल इज स्टोरेज फूड इन रोडोफाइसी। तो हमसे रॉन्ग पूछा हुआ था। अभी देखे हैं रोडोफाइसी के अंदर मैनिटॉल नहीं, जो है यहाँ पे मैनिटॉल जो है फियोफाइसी के अंदर जो है ब्राउन एल्गी जो है बोला जाता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी जाएगा, एल्गिन एंड कैराजिन आर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। ये भी सही है। अगर अगर इज ओबटेंडेड फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रेसिलिया, ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इसमें से जो है किसके अंदर जो है गेमेटोफाइट्स जो है फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब गेमेटोफाइट्स जो है
फ्री लिविंग नहीं होता है, वो प्लांट्स पे ही जो है हम देखने को मिलता है। तो हम बता दें कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जैसे कि पाइनस हुआ, जिम्नोस्पर्म स्पर्म, जिसमें पाइनस है हमारा एग्जांपल जिम्नोस्पर्म का दिया हुआ है। मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, वे जो है इनके पास जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। जो यहाँ पे फीमेल होता है स्पोरोफाइट्स जो है, वो स्पोरोफाइट्स प्लांट के ऊपर जो है, फीमेल जो है वहीं पे प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है एग्जाम्पल इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो यहाँ पे हमारा जो पाइनस बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। और जो है और सारे भी क्वेश्चन जो है अलग अलग लेसन को जो है सॉल्व कराया जाएगा इस सेशन के अंदर।